हेलो फ्रेंड्स, नवधारा स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये जो वीडियो है वीकली करंट अफेयर सीरीज़ का, ये अगस्त का फर्स्ट वीक का वीडियो है। पुराने वीडियो जो है अपलोड कर दिए गए हैं। आप इस चैनल पर, अगर आप इस चैनल पर से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा, और अगर आप नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज़ अपलोड किए जाए तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिले। ठीक है, तो ये लास्ट वीक के अपलोड कर दिए गए हैं। साथों साथ उन करंट अफेयर के साथ साथ उसके बाद हम लोगों ने रिवीजन क्विज एक का भी वीडियो डाला है, जिसमें कि क्वेश्चंस जो हैं 25-25 क्वेश्चन करके डाले जा रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो है तुरंत भर में, मतलब जितना जल्दी से जल्दी हो सके आपका रिवीजन भी हो जाएगा पूरे मंथ का। तो एक इनोवेटिव वे से हम लोग पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं ताकि मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो इन सभी बातों को दिमाग में रखना है और आपको अपडेटेड रखना है इस चैनल से। ठीक है, तो और इसी चैनल पर एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इसी चैनल पर आपको इंटरनेशनल नेशनल लेवल के भी जो करंट अफेयर है वो अपलोड किए जा रहे हैं वीडियोस, आप उनको भी देखें ताकि जो करंट अफेयर का जो मेजर रोल जो प्ले करता है हर एग्जामिनेशन में, वो आपका एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाए और कम्प्लीटली नए इनोवेटिव वे में आपका टोटल करंट अफेयर जो है कंप्लीट हो जाए, झारखंड लोकल नेचर के और नेशनल इंटरनेशनल लेवल के। ठीक है, और भी वीडियो जो है स्टैटिक पोर्शन के भी अपलोड किए जा रहे हैं, वो भी देखें और अपने जान पहचान वाले लोगों को बताएं और इस चैनल से जोड़ें ताकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट कम्युनिटी जो फ्रेटर्निटी है उनको बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त का। ठीक है, जो 1 से 7 अगस्त तक का है। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इसमें आप देख रहे हो कि हाल ही में रणधीर जायसवाल को न्यूयॉर्क का जो है कॉन्सुलेट जनरल बनाया गया। न्यूयॉर्क जो कि यूएसए में पड़ती है, उसके कॉन्सुलेट जनरल किसको बनाया गया है, कहाँ का बनाया गया है, न्यूयॉर्क का। और किसको बनाया गया है, रणधीर जायसवाल को बनाया गया है। तो कॉन्सुलेट जनरल बनाया गया, ये आपको दिमाग में रखना है। रणधीर जायसवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पढ़े कहाँ से हैं, जो रांची से इनकी स्कूलिंग हुई है, जो किस स्कूल से, बिशप स्कॉट बॉयज़ स्कूल, ये नामकुम में पड़ता है। ठीक है, ये वहाँ से पढ़े हैं तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, झारखंड पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए रणधीर जायसवाल जो है वो IAFS अधिकारी हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज में इनका चयन हुआ था UPSC क्वालिफाई करके। ठीक है, और ये 1998 बैच में UPSC को IAFS बने हैं। ठीक है ना, ये हो गया। अब बाद में इन्होंने मास्टर्स भी किया तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया, वो जानने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया आपका, रणधीर जायसवाल नाम याद रखेंगे आप। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि जो जनजातीय कार्य मंत्रालय है, जनजातीय कार्य मंत्रालय बोले तो आपको याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ जो ट्राइबल अफेयर हैं, जो जनजातीय कार्य मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, उनको स्कॉच गोल्ड अवार्ड से मिला है, सम्मानित किया गया है। स्कॉच गोल्ड अवार्ड ये आपको इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो झारखंड से जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं वो झारखंड से हैं और इनका नाम श्री अर्जुन मुंडा जी है। ठीक है ना, तो ये आप याद रखेंगे, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये आप लिख देंगे कहीं पर कि अर्जुन मुंडा जी हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, तो इनको मिला है। तो ये इस मंत्रालय को मिला है। तो ये कौन सा एडिशन है, 66th एडिशन है, ये मिला है इनको। ठीक है, अब ये स्कॉच अवार्ड जो गोल्ड अवार्ड है वो दिया किस लिए जाता है, तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट जब के लिए दिया जाता है। किस चीज़ के लिए, सोसाइटी में जब कंट्रीब्यूशन किया जाएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली तो उसमें दिया जाता है, जैसे समाज में असाधारण योगदान के लिए इन्हें दिया गया है। ठीक है, अब ये किए क्या हैं, तो यहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या किए हैं। तो याद रखना है कि आपको जो 5 स्कॉलरशिप स्कीम चल रहे थे। ठीक है, 5 स्कॉलरशिप स्कीम जो है वो चल रहे थे, उनको क्या किया गया है कि ये इंटीग्रेट कर दिए हैं, मतलब एकीकृत कर दिए हैं। ठीक है, इंटीग्रेट कर दिए, और इंटीग्रेट करने के बाद जो है जो ट्राइबल्स हैं उनको जो है DBT के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से जो स्कॉलरशिप है, ठीक है, वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में दिया गया। तो इसलिए इस चीज़ के अचीवमेंट के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है, इस मंत्रालय को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा थोड़ा सा अगर फैक्ट देखें तो मैं एक पेज ऐड कर लेता हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक्स्ट्रा जो है वो ऐड कर दे देता हूँ। चलिए मैं यहीं पर दे देता हूँ। ठीक है ना, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ये जो है, ये जो 66th एडिशन है, एक मिनट ये मैं कर लूँ, थोड़ा सा ऐड कर लूँ पेन। ठीक है, हाँ, तो ये देखिए ये जो 66th एडिशन में है, ये क्या हुआ, ये जो स्कीम है, जो भी स्कॉलरशिप स्कीम जो चल रहे थे वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे थे। देखिए क्या होता है कि DBT माध्यम से जो स्कॉलरशिप है वो दिया जाता है, मतलब कि बच्चों के डायरेक्ट अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ताकि उनको पढ़ाई में जो जो थोड़ा सा मॉनिटरी सपोर्ट मिल सके, जो मौद्रिक जो सहयोग है वो किया जा सके। ठीक है, और ये किस विज़न के अंतर्गत में किया जा रहा है, तो डिजिटल इंडिया का एक विज़न है
ठीक है, डिजिटल इंडिया का एक विज़न है, उसके अंतर्गत में इसको किया जा रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में आप देख रहे होंगे कि जो सुशांत मिश्रा हैं, ठीक है, सुशांत मिश्रा, ये आप दिख रहा होगा कि सुशांत जो मिश्रा हैं, ठीक है, ये आईपीएल में ये ऑक्शन के लिए गए थे, लेकिन इनको किसी मतलब किसी टीम ने परचेज नहीं किया। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जो आरसीबी है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, इन्होंने इसने एडिशनल प्लेयर के रूप में इनको सेलेक्ट कर लिया, मतलब कि अपने यहाँ जो है एज ए नेट बॉलर के रूप में इनका सिलेक्शन किया है। तो ये किस टीम से जुड़ेंगे, ये आपको याद रखना है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ जुड़ेंगे। नाम इनका है सुशांत मिश्रा, और ये रहने वाले कहाँ के हैं, तो ये रांची के रहने वाले हैं। अब इनके बारे में एडिशनल अगर देखना है तो ये देख लीजिए कि अंडर-19 क्रिकेट टीम का ये हिस्सा रह चुके थे, और ये हैं क्या, पेसर हैं, मतलब कि फास्ट बॉलर हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि बीआईटी मिश्रा के नए वाइस चांसलर, ये इंपॉर्टेंट है, अभी नए बने हैं, वाइस चांसलर जो हैं के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, तो डॉक्टर इंद्रनील मन्ना को नियुक्त किया गया है। किसका, तो बीआईटी मिश्रा का। ठीक है, ये याद हो जाना चाहिए, आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि एक बार में कि अगर इनके क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में कि बीआईटी मिश्रा के नए वाइस चांसलर किसे नियुक्त किया गया है, तो ये फटाक से आप वहाँ लगाएंगे इंद्रनील मन्ना, डॉक्टर इंद्रनील मन्ना को। अब यहाँ पर देखिए इनके बारे में देख लेते हैं कि इंद्रनील मन्ना ये थे कहाँ के, तो ये देखिए ये प्रोफेसर थे आईआईटी खड़गपुर में। ठीक है, और ये किस डिपार्टमेंट में थे, तो मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में थे। ठीक है, वहाँ के प्रोफेसर, इसके प्रोफेसर थे ये। अब बीआईटी मिश्रा के बारे में देख लेते हैं कि इनको इस्टेब्लिश किया गया था 1955 में, 1955 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, किनके द्वारा, तो बीएम बिरला के द्वारा। ठीक है, और बीआईटी मिश्रा की जो कैटेगरी है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी की कैटेगरी है। देखिए ये है क्या, एक तरह का क्लॉज है जो आप यूजीसी एक्ट आप जानते होंगे कि यूजीसी जो एक्ट है वो 1956 का, उसके अंतर्गत में ये क्लॉज एक है जिसके अंतर्गत में ये स्टेटस दिया जाता है डीम्ड यूनिवर्सिटी का। इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ यही है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा ऑटोनॉमी दिया जाता है कि ताकि वो अपना डिसीजन खुद से ले सकें, एग्जामिनेशन खुद से करा सकें। थोड़ा सा जो मॉनिटरी जो होता है, जो पैसा इन्वेस्टमेंट जो खर्च करने का होता है, उसका भी थोड़ा एक्स्ट्रा पावर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट में आपको दिख रहा होगा कि पूर्वी सिंहभूम के जो शांतनु कुमार हैं, देखिए ये जो शांतनु कुमार सिंह हैं वो पूर्वी सिंहभूम से हैं, और ये भूमिज आदिवासी समुदाय से हैं। तो इस समुदाय के से प्रशासनिक अधिकारी यूपीएससी क्वालिफाई बनने वाले ये पहले व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, तो ये पहले व्यक्ति हैं, तो इससे पता चलता है कि जो ट्राइब्स हमारे यहाँ हैं उनका जो है कहीं ना कहीं उत्थान हो रहा है। ठीक है, ये सिलेक्शन हुआ है। ये अलग बात है कि 75 साल से ऊपर हो गया हम लोगों को आज़ादी का, तो लेकिन फिर भी मतलब 75 साल हो गए हैं लगभग, और उस उतने दिनों में भी मतलब पहले ये निकल रहे हैं, तो ये भी थोड़ा आयरनी है झारखंड के लिए। तो भूमिज आदिवासी जो समुदाय है वहाँ से हैं, कौन है, शांतनु कुमार सिंह, इंपॉर्टेंट हो जाता है नाम। तो ये आपको याद रखना है कि ये हैं कहाँ से, अगर पर्टिकुलरली देखा जाए स्पेसिफिकली, तो ये किस गाँव से हैं, छवेदिया गाँव से हैं। कहाँ से हैं, छवेदिया गाँव से के रहने वाले हैं। अब देखिए भूमिज ट्राइब के बारे में थोड़ा बहुत मैं डिटेल यहाँ ऐड कर दिया हूँ कि भूमिज ट्राइब के बारे में कि क्या है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है ग्राम ठाकुर, जो सर्वोच्च देवता हैं भूमिज ट्राइब के, वो उनका नाम क्या है, तो एक ग्राम ठाकुर हैं और गोराई ठाकुर हैं, ये दो सर्वोच्च देवता हैं। और जनजाति में जो श्राद्ध जो होता है, जो मरने के बाद जो श्राद्ध संस्कार होता है, उसको भूमिज जनजाति जो ट्रेडिशन है उसमें क्या कहते हैं, कमावत कहते हैं, कमावत कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। और ये जो शांतनु कुमार सिंह हैं ये 6 जेपीएससी भी निकाले थे, लेकिन अब तो ये यूपीएससी निकाल लिए, तो वो सेंट्रल लेवल का, तो फिर अब उसी में जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है कि संथाली शॉर्ट फिल्म जो सुंधायनी है को ढाका इंटरनेशनल यूथ फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट स्क्रिप्ट का अवार्ड मिला है। किसको मिला है, सुंधायनी, ये क्या है, शॉर्ट फिल्म है। ठीक है, अब कहाँ मिला है, तो ढाका इंटरनेशनल यूथ फिल्म फेस्टिवल में। देखिए ये क्या है कि वर्चुअली इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, और ये शॉर्ट फिल्म है, ये आपको पता चल गया। तो इसे किस अवार्ड से सम्मानित किया गया, बेस्ट स्क्रिप्ट का अवार्ड मिला है। और इसके डायरेक्टर कौन है, सीरल मुर्मू हैं, और राइटर भी यही हैं। ठीक है, राइटर भी यही हैं। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब देखिए इस मूवी में किस चीज़ को दर्शाया गया है, तो इस मूवी में दर्शाया गया है, आपको याद रखना है कि जो आदिवासी बहुल इलाके की संस्कृति और समस्याओं को उजागर मतलब किया गया है डायरेक्ट। ठीक है, तो जो भी जो आदिवासी संस्कृति और जो समस्याएं हैं उनको उजागर किया गया इस मतलब इस शॉर्ट फिल्म में। ठीक है, सुंधायनी में, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं।
देखिए नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि संथाल जो है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में जैसे कि पुराना वाला जो आप पॉइंट देखे उसमें हम लोग संथाली के बारे में पढ़े, तो थोड़ा सा यहाँ संथाल के बारे में देख लेते हैं। वो मैं फैक्ट यहाँ ऐड कर दिया हूँ कि ये झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाली ट्राइब्स है, जिसके अगर नंबर्स में देखा जाए तो 23 लाख जो है वाली जनजाति है। तो ये सर्वाधिक मतलब हाईएस्ट पॉपुलेशन है इनका ट्राइब्स में। ठीक है, ट्राइब्स में कितने हैं, हाईएस्ट पॉपुलेशन है। और नंबर्स में अगर देखा जाए तो 23 लाख पॉपुलेशन है। और परसेंटेज में देखा जाए तो 35% जो पॉपुलेशन ट्राइब्स का है, उसमें जो 100% ट्राइब्स में 35% अकेले ये संथाली जनसंख्या है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा और अगर डिटेल देखना चाहें तो हम लोग ये देख सकते हैं कि ये जो है किससे संबंध रखते हैं, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति से समूह से हैं ये, संबंध रखते हैं। ठीक है, और इनकी भाषा क्या है, संथाली भाषा है, और लिपि क्या है, ओलचिकी है। याद रखिएगा, ये जो इम्पोर्टेंट बहुत पॉइंट है, ये पिछले टाइम भी क्वेश्चन में आया है, बहुत बार आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देखें, ऐसे हम लोग झारखंड के बारे में और भी डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें ये वीडियो डलेगा ट्राइब्स में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी आप देख लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि बार बार देखेंगे तो आपको याद ज़्यादा रहेगा। इसकी लैंग्वेज भी है अपनी और स्क्रिप्ट भी है अपनी। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब इसमें और भी डिटेल में जाएंगे तो मुझबानी में बता देता हूँ कि इसमें 12 गोत्र होते हैं। ठीक है, 12 गोत्र जो है इस ट्राइब्स में मिलते हैं। और इसमें जैसे शादी के लिए जो सर्वाधिक प्रचलित है उसमें उनको कहा जाता है, उसका नाम है किरिंग बापला। ये आप झारखंड से रिलेटेड अगर पढ़े होंगे तो पता होगा। ये है क्या, एक तरह से अरेंज मैरिज है। ठीक है, अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज जो है बहुत ज़्यादा प्रचलित है इनमें। ठीक है, और इसमें एक टफेस्ट जो है, कड़ा, बहुत टफेस्ट एक तरह से सज़ा भी है एक चीज़ के लिए, उसका नाम है बिटलाहा। ठीक है, बिटलाहा नाम है, ये आप याद रखेंगे। क्या नाम है, बिटलाहा नाम है। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आप नोट कर लीजिएगा, बिटलाहा। इसमें क्या होता है कि जो अगर किसी व्यक्ति का अवैध संबंध है या निषिद्ध यौन संबंध है, तो अगर उसमें दोषी पाया जाता है तो ये बिटलाहा दिया जाता है सज़ा। ये बहुत कठोर सज़ा होता है। ठीक है, समाज से बहिष्कार और बहुत सारे चीज़ किया जाता है इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो ये NH-33 है। ये इसलिए मैं डाला हूँ क्योंकि अभी राष्ट्रीय राजमार्ग से कुछ कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर कुछ झारखंड सरकार जो है स्टेटमेंट जारी की थी, तो ये राजमार्ग हम लोग के दिमाग में होना चाहिए। तो ये कौन सा है, NH-33 है, ये सबसे लंबा है। ठीक है, अगर स्पेसिफिकली देखा जाए NH-33 के बारे में, तो ये इसका लेंथ कितना है, 443 किलोमीटर है। ये भी ऐसे देखने से बार बार याद हो जाता है। और सबसे छोटा, देखिए नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हूँ कि सबसे छोटा जो है राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है, NH-118 मतलब 118 है। ये कहाँ से कहाँ तक जाती है, तो 118 जो है ये जाती है, आसन बनी जगह है जमशेदपुर के पास से लेके जमशेदपुर तक। ठीक है, आसन बनी, जो आसन बनी जगह है वहाँ से जाती है जमशेदपुर तक। ठीक है, अब NH-33 कहाँ तक जाती है, तो ये आप याद रखें कि NH-33 हजारीबाग से पूर्वी सिंहभूम तक जाती है। कहाँ से जाती है, हजारीबाग से पूर्वी सिंहभूम तक। ठीक है, ये हो गया क्लियर, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने 9 अगस्त को झारखंड में विश्व आदिवासी दिवस मनाने की घोषणा की है। ठीक है, तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 अगस्त, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है। और झारखंड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि झारखंड जो है ट्राइबल स्टेट में काउंट होता है। ठीक है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अब देखिए ये है क्या, इस दिन ये घोषणा किए तो बोले थे कि जो ये राजकीय अवकाश भी घोषित किया गया था लेकिन इस बार क्या हुआ था, अवकाश नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि 9 अगस्त को क्या था, संडे था। ठीक है, तो बोले कि अगर नेक्स्ट समय से क्या होगा कि अगर कोई भी डे होगा तो उस दिन छुट्टी होगा। ठीक है, अब देखिए इसको ऑब्जर्व क्यों किया जाता है, देखिए ये आपको याद रखना है कि इसको ऑब्जर्व किया जाता है क्योंकि 1980s में UN में एक रेजोल्यूशन आया था इनके उत्थान के लिए, ट्राइब्स के उत्थान के लिए। ठीक है, तो वो डिस्कशन हुआ था, उसी समय से हम लोग जो है 9 अगस्त वो डेट था, तो 9 अगस्त से क्या कहते हैं, इसको सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब इसको ऑब्जर्व किया जाता है एज वर्ल्ड ट्राइबल डे के रूप में। ठीक है, वर्ल्ड ट्राइबल डे के रूप में। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि ये हुआ क्या था, तो बैकग्राउंड स्टोरी थोड़ा पता होगा तो आपको चीज़ें याद भी रहेंगी। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ है कि ये किया क्यों जाता है, देखिए ये आपको सिर्फ और सिर्फ जो अवेयरनेस है, अवेयरनेस जो है
वो किसके बारे में, ट्राइब्स के बारे में, उनके राइट्स के बारे में, ठीक है, इन सभी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये जो है दिन जो है मतलब ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। अब एडिशनल फैक्ट के रूप में अगर आप चाहें तो ये देख सकते हैं कि हाईएस्ट पॉपुलेशन इंडिया में ट्राइब्स का किस स्टेट में है। तो जो सबसे हाईएस्ट है वो है आपको मिज़ोरम में, ठीक है, मिज़ोरम में। और अगर स्टेट वाइज देखा जाए और सबसे लोएस्ट जो अगर देखा जाए स्टेट में तो वो है गोवा में। कहाँ है, गोवा में। मिज़ोरम में कितना है, तो ये लगभग जो है 94.5% के आसपास है और गोवा में 0.04% के आसपास है। तो ये आप याद रखेंगे। और यूटीज़ में अगर देखा जाए कि अगर कौन से ई में है, चलिए नेक्स्ट पेज में मैं चल जाता हूँ। तो यूटीज़ में अगर देखा जाएगा काउंट करने के लिए तो यूटीज़ में सबसे ज़्यादा अगर पॉपुलेशन कहीं है तो वो लक्षद्वीप में है, ठीक है। कहाँ है, लक्षद्वीप में है। और सबसे कम अगर देखा जाए तो अंडमान एंड निकोबार में है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, अंडमान निकोबार में है। अब चलिए एससी का पॉपुलेशन जो है आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे ताकि हो सके, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में एससी का जो पॉपुलेशन हाईएस्ट लोएस्ट और यूटीज़ के हिसाब से मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप बताएंगे तो मैं वहीं पर कमेंट पिन करूंगा। और अगर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको पता होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ताकि जितने भी स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े हैं उनको डायरेक्टली फ़ायदा हो सके। वो आपके कमेंट सेक्शन को पढ़ेंगे ज़रूर और हम लोग भी उसको हाईलाइट करेंगे। और अगले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो जो भी होगा, जो अगर अच्छा फैक्ट आप इंक्लूड करेंगे तो उसको हम लोग हाईलाइट करके दिखलाएंगे स्क्रीन पे कि इसने एडिशनल फैक्ट डाला है और ये सही फैक्ट है, आप इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि झारखंड के बोकारो शहर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। तो अभी तक जो है वो रांची में है, जमशेदपुर में है, अब ये बोकारो में बनने का बात चल रहा है। तो इसके लिए बोकारो जो स्टील जो प्लांट है, जो सेल है वहाँ की, वो 22 एकड़ ज़मीन भी चिन्हित कर ली है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि तीसरा बन जाएगा इंपॉर्टेंट, थर्ड हो जाएगा इंपॉर्टेंट झारखंड का इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम। तो बस पूछ सकता है कि कहाँ पर प्रोपोज्ड है, तो ये बोकारो में प्रोपोज्ड है। अब देखिए ये याद रखना है आपको कि JSCA के बारे में, क्योंकि इंटरनेशनल स्टेडियम का बात हो रहा है क्रिकेट का। तो झारखंड में जो मेन गवर्निंग बॉडी है वो झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन है, JSCA। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि इनका एग्जिस्टेंस ईयर क्या था। 2000 में इसको ये एग्जिस्टेंस में आई थी। और इनको इस JSCA को फुल मेंबरशिप मिला था BCCI का 2003 में। और ये ओनली गवर्निंग बॉडी है ऑफ क्रिकेट एक्टिविटीज़ इन झारखंड स्टेट। तो झारखंड स्टेट में जितने भी क्रिकेट रिलेटेड एक्टिविटीज़ होता है उसको यही गवर्न करती है, JSCA जो है वो गवर्न करती है, ठीक है। अब देखिए इसका ये इंपॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंट अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो डॉक्टर नफीस अख्तर। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि, ठीक है। ये देखिए स्टार मार्क लगा दे रहा हूँ, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जस्टिस राफत आलम को JSCA का ओम्बड्समैन 2020-21 के लिए नियुक्त किया गया है, ठीक है। JSCA का ये अभी रिसेंट न्यूज़, बहुत रिसेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राफत आलम को, जस्टिस राफत आलम को JSCA का ओम्बड्समैन 2020-21 के लिए नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ दिमाग में आपको आया कि ओम्बड्समैन क्या होता है। तो ओम्बड्समैन के बारे में आपको यही याद रखना है कि एक तरह का एक ऑफिशियल को अपॉइंट किया जाता है ताकि कोई अगर इंडिविजुअल कंप्लेन करे या किसी इंडिविजुअल का कंप्लेन हो किसी अगेंस्ट कंपनी या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन या किसी के लिए, तो स्पेशली किसी पब्लिक अथॉरिटी कंपनी में, तो JSCA एक तरह की कंपनी है, ठीक है, और पब्लिक अथॉरिटी कंपनी है, ठीक है। पब्लिक अथॉरिटी बोले तो सरकारी, ठीक है, पब्लिक अथॉरिटी कंपनी है। तो इसलिए ओम्बड्समैन जो है वो रिक्रूट किया जाता है। तो जो ओम्बड्समैन अभी रिसेंटली बने वो कौन है, राफत आलम, जस्टिस राफत आलम, और JSCA के। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हुआ पूरा अगस्त के फर्स्ट वीक का पूरा कंप्लीट हो गया आपका करंट अफेयर। अब नेक्स्ट वीक का मैं लाऊंगा जल्दी, 2-3 दिन के अंदर लाऊंगा और जल्दी जल्दी ये अगस्त कंप्लीट करके फिर सितंबर में चलेंगे, और ताकि अपडेटेड रहें क्योंकि आने वाले समय में अब एग्जामिनेशन होने के चांसेस बहुत बढ़ गए हैं, ठीक है। तो थैंक यू है, वीडियो यहाँ ख़त्म करता हूँ। ऑल द बेस्ट है, पढ़ाई जारी रखिए, ठीक है। इस वीडियो का अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम लिंक से जुड़िए और फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। अगर यूट्यूब पर आप नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, और आप देख रहे हैं तो अपने जान पहचान वाले लोगों को आप इस चैनल के बारे में बताइए ताकि वो लोगों को भी बेनिफिट हो सके, ठीक है। तो आप यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि मैक्सिमम हम लोगों की जो कम्युनिटी है वो बढ़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को हम लोग कवर कर सकें। तो चलिए ख़त्म करता हूँ वीडियो यहाँ पर। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।